समाज में कहते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति है वो उसके अंदर मूल्य कैसे नैतिकता की बात करते हैं हम समाज में कि उसके अंदर बहुत अच्छे सद्गुण हो, वैल्यूज उसके अंदर ठीक ठाक हो। लेकिन लगता है ये जो स्कूली सिस्टम में है यहाँ पर तो मूल्यों के लिए अधिकतर जगह ही नहीं, क्योंकि डिमांड है और compete करना है। तो ना तो पेरेंट्स कुछ हद तक पेरेंट्स करते होंगे लेकिन अभी दिखते नहीं, और ना ही स्कूल इस बात की कहीं पुष्टि करते हैं। तो फिर ये बच्चों के अंदर ये नैतिकता बोले या मूल्य ये आएंगे कहाँ से? अब ये जो मूल्य की डिमांड है, एक तो डिमांड है नहीं कहीं, ना तो ये सिखाया जा रहा है कहीं, ना इसकी डिमांड है। क्योंकि नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं भी, तो भी लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो तो है कि जॉब अच्छी मिल जाए, पैसा अच्छा हो, ठीक ठाक हो। पेरेंट्स भी जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उस वो अच्छा इंसान बने, ये वाली डिमांड तो करते नहीं। जितनी बातें वो करते हैं उससे ऐसा लगता है कि उनको केवल यही चाहिए कि बच्चा सीख जाए ये सारी चीज़ें, आई ए बी सी डी, परीक्षा में अच्छे नंबर ले ले, बाद में उसको अच्छा जॉब मिल जाए। शायद पेरेंट्स मूल्य की बात तब करें जब वो बूढ़े हो जाएं, और यही बच्चा उन्होंने जिधर जिधर प्रेशर डाला, जो जो चाहते थे जॉब मिल जाए, मिल गई उसको, बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, पैसा कमा रहा है, ठाट बाट से रह रहा है। लेकिन अब तुम्हें नहीं पूछ रहा, माता पिता को नहीं पूछ रहा। अब माता पिता जरूर बोलेंगे हमने देखो उसके लिए इतना किया, और उसको जरा कुछ भी मतलब हमारा ख्याल नहीं है। अरे भाई, ये है मूल्य। ख्याल रखना सिखाया क्या आपने कि उसको हम पे जरा भी दया नहीं आ रही है? ये घर में चीनी की चाय, कई गांव में ऐसा होता है कि जी चाय के लिए दूध नहीं है, बूढ़े के लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है। एक जगह तो मैंने देखा कि 4 बेटे हैं, चारों बहुत सफल हैं, मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं। मम्मी बेड रिडन है, मम्मी की देखभाल पापा कर रहे हैं, जो कि खुद ही बहुत बूढ़े हैं। तो एक दिन पापा मुझे मिल गए तो मैंने ऐसे, मुझे कह रहे थे तुम शादी कर लो। मैंने उनको उल्टा सवाल पूछ दिया कि आप अगर दोबारा जवान हो जाएं, आपको दिखाया जाए चाची जी को कि भाई करोगे शादी, लेकिन ज़िंदगी वैसे ही चलेगी जैसे ये चली। मुझे ज़्यादा पता था नहीं उनकी प्रॉब्लम का। वो रोने लगे, बुरी नहीं नहीं बेटा, तू समझ गया, मत कर शादी। मैंने कहा क्यों बोल रहे हो? 4 4 बेटे मेरे की, 4 4 इतने पैसे कमा रहे हैं, और जो कि तेरी काकी है, चाची है, वो बिस्तर पे रही 6 महीने तक, उसका टट्टी पेशाब मैंने साफ किया इस बुढ़ापे में। बहुत बुढ़े। सवाल ये पैदा होता है कि अब आपको जीवन मूल्यों की कीमत नजर आ रही है जब आप बेसहारा हो गए। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस कहाँ से आएगा, आपने सिखाया कहाँ? तो ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम ठीक ठाक होते हैं, पेरेंट्स हैं ठीक ठाक, तब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। थोड़ा बहुत पैसा आ गया, जॉब जॉब ठीक ठाक मिल गई, मेरे बच्चे जी अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने चाहिए, चाहे वो दुर्जन बन जाए, पैसा आना चाहिए बस उसके पास। अब ये नहीं सोचते कि कभी ना कभी जो जो कमी उसके चरित्र में रह गई, उसकी मार हम पे पड़ेगी कभी ना कभी, पक्की बात है, बुढ़ापे में। तो अब कौन सी जगह है, आपका जो प्रश्न है कहाँ से जीवन मूल्य आएंगे? मेरे ख्याल से तो स्कूल का ये काम होना चाहिए। स्कूल ही एक जगह बच गई जहाँ आप बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत जीवन मूल्य भर सकते हैं, डाल सकते हैं। भर सकते हैं तो शायद अच्छा शब्द नहीं। और वो कैसे होगा? जब आपके अंदर जीवन मूल्य होंगे, टीचर्स के अंदर पूरा माहौल ऐसा होगा स्कूल का जो कि प्रेरणा दे, जो कि जीवन मूल्यों को आगे रखे। अब फिर कई लोग कहते हैं जी कितनी देर, आपका स्कूल तो 4 5 घंटे ही चलेगा। बाकी तो 4 5 घंटे बहुत होते हैं। कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को मिलने जाता है केवल 5 मिनट के लिए, उतना ही टाइम है। वो 5 मिनट और 24 घंटे के बाकी सारा समय, उस वो 5 मिनट की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। तो वैसे ही है ये जो स्कूल का टाइम है, 4 ही घंटे भी, इस 4 घंटे को ऐसा किया जा सकता है कि बस इस 4 घंटे के लिए बच्चा छटपटाए,
और जब जब हमारे स्कूल में इसकी झलक मिलती है थोड़ी बहुत, जितने जितने हम अपने साथ काम कर रहे होते हैं, जब जब हमारा सब ठीक ठाक रहती है एनर्जी, तो बच्चे डिमांड करते हैं। बच्चे कल जैसे कि छुट्टी है, मान लीजिए कि कोई छुट्टी है, बहुत सारी छुट्टियाँ हैं हमारे कैलेंडर में, कि भाई सरकारी स्कूलों की तो छुट्टी है, तो कल अब बच्चे बोलते हैं नहीं 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 छुट्टी नहीं हो रहा, हल्ला करते हैं कल तो स्कूल होना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत सारे स्कूलों में मैं रहा, पढ़ाया भी, पढ़ा भी। तो ये जो है, ये एक छोटी सी शुरुआत है। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को छुट्टी नहीं चाहिए, घर नहीं रहना चाहता, क्योंकि कुछ तो उसको यहाँ मिल रहा है ना। तो यहाँ हम कुछ चीज़ कर सकते हैं उस 4 घंटे में, 5 घंटे में, और ऐसे ढंग से कर सकते हैं कि माता पिता को तो यही लगे कि वैसा ही स्कूल है जैसे दूसरे हैं, मतलब ये ABCD वगैरह वगैरह पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो वही चेक करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इंग्लिश, हमारा बच्चा जो इंग्लिश जानता है, ये बोल रहा है, हिंदी भी अच्छी है, गणित भी अच्छी है, खुश भी है, ये पेरेंट्स को नहीं चाहिए। वो चाहे दुखी रहे, रोता रहे, वो हाई आना चाहिए वगैरह, लेकिन हम उसको अपने एंगल से देखेंगे। हाई ABCD ये भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ज़रूरी हो सकता है, पर मेरा तो ये मानना है ये नहीं भी सीखे कोई बच्चा, वो जीवन मूल्य सीख रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन नहीं भी सीखे, ये इसलिए नहीं चलेगा कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो किसी न किसी तरीके से हम ये इस चीज़, और इसमें मुश्किल नहीं है, ABCD ये सब सिखाना मुश्किल नहीं है, इसके बहुत आसान तरीके हैं। प्ले वे मेथड से करो आप तो। और जो बाकी जो आपका जो सारा जो इन्वायरमेंट है स्कूल का, सारी बातचीत से लेके आपके एक्शन से लेके आपका सीटिंग अरेंजमेंट से लेके आपकी असेंबलीज किस प्रकार की हैं, पढ़ाने के ढंग कैसे हैं, आपका बोलचाल कैसे, सब चीज़ें इस तरीके से फाइन ट्यून्ड हो कि सब में वो झलक आए कि हम अच्छा इंसान बनने की खुद कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बच्चा भी खुद अपने आप उन चीज़ों को आत्मसात करेगा। Happy to be born, Latina. I am happy to be